वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। ओके, लास्ट लेक्चर आपने शायद देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि ये चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का ही एक चैप्टर है। ओके, तो काइनेमेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पे किया था। उसके बाद में कितने टाइप्स की मोशन होती है वो हमने वहाँ पे देखा था। बाद में काइनेमेटिक्स कौन कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है वो वहाँ पे देखा था। ओके, उसके बाद में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड उसके रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है एंड उसके रिलेटेड एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात की थी। ओके, आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे एग्जाम्पल भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शायद लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा दिमाग में आता होगा कि सर कोटा में जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो सारे टॉपिक क्या हम कवर कर रहे हैं? तो उसका आंसर है यस। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोटा में जितना कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है वो सारे टॉपिक्स हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट को ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि हमारा कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, समझ में आए? उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके, कोटा में तो आपको बहुत ज़्यादा फीस पे कर भी आपको वो समझना पड़ेगा, मतलब उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। 1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, 2.5 लाख होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट जो वगैरह है, जितने भी टॉपिक्स है जो जी की एग्जामिनेशन में या फिर जी एडवांस के एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे फ्री में ही आपको कवर करवाने वाले हैं। तो उसका कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी स्टडी में फोकस रखना है। ओके, बाकी कुछ आपको सोचना है नहीं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये वर्ड देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये वेलोसिटी में क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कोई इंस्टेंट में, कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो तो वो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो आपका टाइम है वो क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल। आपका टाइम क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। उसकी टाइम की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। एंड वही पर्टिकुलर टाइम पे आप जो वेलोसिटी फाइंड करते हो वो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है। ये कब हम फाइंड करते हैं? जब वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअस टाइम के साथ चेंज होती हो। जब वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअस टाइम के साथ चेंज होती हो तब हमें क्या करना पड़ता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप घर पे जा रहे हो, ऐसा आप समझो। आप कहाँ पे जा रहे हो? अपने घर पे जा रहे हो। ओके, आप घर पे जा रहे हो और आप घर की डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। मतलब आप कितनी स्पीड से जा रहे हो? यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो अपने घर की तरफ। ओके, बाद में आपको ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। ऐसा आप रियलाइज करते हो तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हो? बढ़ाते हो। एंड धीरे धीरे आप कितनी स्पीड अटेन करते हो? फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि आप काफ़ी टाइम से दौड़ रहे हो
तो आप थक गए हो तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, फिर से आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आप कितनी स्पीड से जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ में आया? तो यहाँ पे आप देखो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। इन शॉर्ट स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है नहीं, स्पीड हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कौन सी स्पीड से घर पे जा रहे हो, हम ऐसा श्योरली नहीं बोल सकते कि आप आपकी घर पे जाने की स्पीड कौन सी, हम श्योरली बोल सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कि अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि आपकी 10 सेकेंड जब आप घर पे पहुंचने वाले थे उससे पहले 10 सेकेंड से पहले आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप बताओगे 10 मीटर पर सेकेंड थी, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा पूछे कि आप जब आप घर पे पहुंचने वाले थे उसे 8 सेकेंड पहले आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। या फिर आपको कोई ऐसा पूछे कि आप घर पहुंचने वाले थे उससे पहले 5 सेकेंड पहले आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो कोई जो पर्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड की वैल्यू मेजर करते हो वो स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ओके। स्पीड में सिर्फ देखा जाता है मैग्नीट्यूड कि आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है कि 15 मीटर पर सेकेंड है कि 6 मीटर पर सेकेंड है। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी देखी जाती है, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मायने रखती है, तो वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। तो आपकी क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो 10 सेकेंड से पहले आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। 8 सेकेंड से पहले आपकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हमें यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। इतना बेसिक लेवल का समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अभी समझो बहुत ध्यान से फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में। आप अगर टाइम को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, कोई टाइम पीरियड को, कोई टाइम स्केल को आप बहुत ही स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जाओ, तो जो छोटू सा टाइम मिलता है, जो छोटा सा टाइम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, dt। क्या बोलते हैं, dt। समझ में आया कि नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी को हम dt लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो v इंस्टेंटेनियस में जो हम टाइम कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल, एंड वेरी स्मॉल टाइम को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, dt। क्या कहते हैं, dt। एंड वो स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ds। शायद आपने मैथ्स में डिफरेंशिएशन करके एक चैप्टर आता है, वो आपने समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया आएगा कि ds/dt कैसे आया है। क्योंकि जो छोटा पोर्शन होता है, छोटा एरिया होता है, या फिर छोटा वॉल्यूम होता है, या फिर छोटी सी लाइन का एक सेगमेंट होता है, जिसको हम डिफरेंशिएट बोलते हैं। डिफरेंशिएट मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ओके। इसलिए यहाँ पे हम छोटे डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रहे हैं, ds, एंड छोटे टाइम को क्या लिख रहे हैं, dt। तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनता है, ds/dt। ये आपका क्लास 11 का नया फॉर्मूला है, v इंस्टेंटेनियस, क्योंकि v एवरेज का फॉर्मूला आपने क्लास 9 एंड क्लास 10 में देखा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए नया है कि v इंस्टेंटेनियस आपको कैसे फाइंड करना है, ds/dt फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड करना है, ओके। इतना क्लियर, ओके। चलो अभी आगे समझते हैं। अभी यही टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटेल में समझना है तो आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, ओके। और ग्राफ किसके वर्सेस किसका होगा, तो आपका ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, ओके। अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
आपको ये बात याद रखनी है कि v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी, एंड ds बाई डी टी मतलब क्या होता है, ds बाई डी टी होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ds बाई डी टी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, ds बाई डी टी। तो ये कहाँ से आया वो भी हमें समझना है। ओके, चलो समझते हैं। चलो अभी हम मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है आपको, क्या दिया है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर इस तरह से डिपेंड है, आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के फंक्शन के रूप में दिया गया है, मतलब s इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, टी स्क्वायर दिया गया है। ओके, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। चलो अगर आपका टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 ही होगा। अगर टाइम 1 सेकेंड होगा, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 स्क्वायर 1। अगर टाइम आपको 2 दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4। टाइम 3 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 स्क्वायर 9। अगर टाइम 4 सेकेंड दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ओके, अभी ये ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, जब टाइम 0 तब डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता है, 1 सेकेंड, मतलब यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, जब टाइम 2 सेकेंड होता है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 4 सेकेंड, तो वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे जब टाइम 3 सेकेंड होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 9, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। ओके, चलो ये ग्राफ को भी हम प्लॉट करते हैं। इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा, शायद आपने ऑब्जर्व किया हो ना किया हो, ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपने मैथ्स में देखा हो तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे ए ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ए ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। से कैसे मिला मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। फिलहाल हमारा ए ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, सेम टू सेम है, देखो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए ग्राफ कौन सा है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अभी हम यहाँ पे स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, ग्राफ के ए पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको वो पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो पॉइंट से क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो वो पॉइंट को टच करके जाता हो। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से वो पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो उनका क्या होता है, स्लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं और हमको वहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, तो वहाँ से हम टेंजेंट पास करेंगे तो एंगल बनाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सबसे पहले हम स्लोप की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, आपको कुछ इस तरह से स्लोप मिल रहा है, इस तरह से आपका ग्राफ है। समझ में, ये ग्राफ कौन सा है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ आपको दिया गया है। ओके ओके, चलो अभी देखना ध्यान से। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से स्लोप फाइंड करना है, तो मैं y एक्सिस के साथ एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बाद में x एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो मुझे मिलेगा ये मुझे क्या मिलेगा, स्लोप। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन स्ट्रेट होती है नहीं, ये लाइन क्या है, कर्व में लाइन है। समझ में आया, तो ये लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन को हम स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एकदम छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे, इतना छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन होती है वो क्या बन जाती है, स्ट्रेट। ओके, अगर मैं ए फिगर को जूम आउट करूं तो कुछ इस तरह से आपको मिलती है, जिसमें ए डिस्टेंस क्या होता है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ds। ए डिस्टेंस किसका है, एक्स एक्सिस का है, लेकिन बहुत ही छोटा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, dt। क्या बोलते हैं, dt। और ये एंगल कितना दिया गया है, थीटा। ओके, अभी यहाँ पे
ds बाई डी टी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजासेंट, मतलब ds बाई डी टी, एंड डी आपका क्या मिलता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये आपको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ds बाई डी टी, या फिर आप बोल सकते हो टेन थीटा भी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ds बाई डी टी होती है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या समझना है, जैसे ही आप ग्राफ में आगे बढ़ते हो, जैसे ही आप ग्राफ में आगे बढ़ते हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे थीटा क्या है, टेंजेंट जो बनता है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, थीटा। जो आपका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, टेन थीटा। टेंजेंट का क्या होता है, टेन थीटा, समझ में। एंड टेन थीटा किसकी वैल्यू देता है, स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू देता है। जनरली कोई भी ग्राफ हो उनका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। समझ में कि y में कितना चेंजेस हो रहा है डिवाइडेड बाय x में कितना हो रहा है, उसको आपने ऐसा देखा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है कोई भी ग्राफ हो। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में क्या दिया है, y एक्सिस पे क्या दिया गया है, s, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा s, ओके। एंड x एक्सिस पे क्या दिया गया है, टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा t। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। उसका जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड किया तो क्या आया, डेल एस बाई डेल टी, समझ में आए। एंड तो डेल एस बाई डेल टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है वो किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। बहुत ध्यान से अभी समझना किस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। अभी देखो बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे समझना ग्राफ को। ग्राफ का हम एक पूरा वीडियो अलग से बनाने वाले हैं क्योंकि सारे ग्राफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर है। उसका एक पूरा अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं, ओके। बेसिक लेवल पे आपको यहाँ पे समझना होगा, ओके। दो तरह के ग्राफ दिए गए हैं। एक ग्राफ ऐसा दिया गया है, ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। एक ग्राफ इस तरह से दिया गया है जिसमें ग्राफ कैसे दिया गया है, स्ट्रेट लाइन में दिया गया है। दूसरा ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है, ओके, जिसमें आपको ग्राफ इस तरह से दिया गया है, ओके। और ये भी है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहाँ पे बहुत ही इजीली आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे कि आप y एक्सिस के साथ पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बनता है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा जितना एंगल बनाता है। एंड वो एंगल एक्चुअल में किसकी वैल्यू देती है, स्लोप की वैल्यू देती है, समझ में। वो एंगल किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की वैल्यू देता है। एंड वो स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया y एक्सिस पे, तो ये कितना होगा, डेल्टा s होगा, क्योंकि ये आपका होगा s2 और ये आपका होगा s1, ओके। तो ये कितना होगा, डेल s, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजासेंट। ये y एक्सिस कितना होगा, डेल्टा t, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया होगा t1, यहाँ पे आपको दिया होगा t2, ओके। तो अपॉन क्या होगा, डेल्टा t, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो डेल s अपॉन डेल t, ओके। यहाँ पे बहुत आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यहाँ पे चेंज होती है नहीं। हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है, समझ में। कॉन्स्टेंटली क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन ए वाले केस में क्या होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज होती है, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। हमने यहाँ पे देखा था, शायद आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने जब ड्रॉ किया था, तब जब टाइम की वैल्यू 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, 1 होता है तो 1 होता है, 2 होता है तो डायरेक्ट कितना हो जाता है, 4। जब टाइम 3 होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 9। तो यहाँ पे 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1। यहाँ पे नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3।
कितना हुआ 3 मीटर, यहाँ पे कितना हुआ 1 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे 1 सेकंड में कितना हुआ 3 मीटर। तीसरे 1 सेकंड में यहाँ पे कितना होता है 4 में से 9 मतलब कितना होता है 5 मीटर। समझ में आया? तो टाइम के साथ बहुत तेजी से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया? मतलब ए वाले ग्राफ में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ए वाले ग्राफ में किस तरह से हम उनका स्लोप फाइंड करते हैं, क्योंकि उनकी स्लोप की वैल्यू ही क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है। ओके, जैसे हमने लास्ट जो एग्जाम्पल उससे पहले समझा था ग्राफ में, उसमें हमने देखा था। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम सेम टू सेम करते हैं। वाई एक्सिस में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में क्या दिया गया है, टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर आप वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो या फिर एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये वाली जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, नहीं वो कर्व में होती है। तो स्ट्रेट लाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत छोटा सा पोर्शन आपको रखना पड़ता है। समझ में? फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो यहाँ पे जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप स्लोप फाइंड करो तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ds। एंड ये बहुत छोटा टाइम होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, dt। तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ए एंगल होगा थीटा, ये होगा ds, ये होगा dt। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ds बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, v, वेलोसिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। उतना आपको याद रखना है। ओके, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या दिया गया है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, आपको ऐसा पूछा गया है कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी होती है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ये समझना है कि यहाँ पे आपको कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे पता चलेगा आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है कि भाई जब टाइम 2 सेकेंड होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, एंड जब टाइम 3 सेकेंड होता है तब वेलोसिटी कितनी होती है। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। ओके, तो d बाई dt, s यहाँ पे कितना दिया गया है, टी स्क्वायर। ओके, डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही होगा, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2t। ओके, क्योंकि पावर आगे आता है और पावर में एक क्या हो जाता है, माइनस, तो क्या हो जाता है 2t। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2t। ओके, वेलोसिटी का एक फंक्शन मिल गया टाइम के फॉर्म में। अभी t इज इक्वल टू 2, तो जब टाइम 2 सेकेंड होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में? जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी होगी 4 सेकेंड, एंड जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो 3 2 जा कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ 0 to 3 सेकेंड। ओके, आपको 0 to 3 सेकेंड के इंटरवल में आपको फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रखना है, इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल टी। क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल टी। डेल एस कितना होता है, S3 माइनस S0, क्योंकि 0 to 3 सेकेंड में फाइंड करना है तो कितना होगा, S3 माइनस S0 अपॉन क्या होगा, कितनी सेकेंड है टोटल, 0 से लेके 3 सेकेंड में कितनी होती है, 3 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम इंटरवल कितना दिया गया है, 3 सेकेंड का दिया गया है। तो यहाँ पे S3 कितना दिया गया है, तो यहाँ पे S3 मतलब
तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे t की जगह पे कितना रखना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ओके। 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 अपॉन 3, तो 9/3 मतलब कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी कितनी मिलेगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस कितनी मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड। एंड तीसरी सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी मिलेगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको आने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया है s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t², कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन दिया गया है। मतलब s इज इक्वल टू क्या दिया गया है t³ माइनस 6t², ओके। मतलब इस तरह आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड है, s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t², ओके। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ओके। t इज इक्वल टू जब 1 सेकेंड होती है तब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड होता है तब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। चलो, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने की बोली है, तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा ds/dt, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा d/dt, ds, s कितना दिया गया है t³ माइनस 6t², ओके। तो इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो t³ का कितना होगा 3t² माइनस 6t² का कितना होगा 2 आगे आएगा तो 12t, कितना हो जाएगा 12t। तो ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी का टाइम के फॉर्म में एक फंक्शन मिल गया, ओके। अभी आपको फाइंड करना है v t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, तो 3 माइनस 12 तो कितना होगा -9 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा -9 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो दूसरा आपको फाइंड करना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 होता है 27, ओके। 27 माइनस ये होता है 12, 3 होता है 36, 12 3 क्या होता है 36, तो ये कितना आएगा -9 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना आएगा -9 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होती है -9 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकेंड में भी वेलोसिटी क्या होती है -9 मीटर पर सेकेंड, ओके। इतना समझ में आया। अगर आपको ऐसा बोला हो क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पूछा गया हो, फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम एट विच बॉडी एट रेस्ट, कि जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, आपकी बॉडी रेस्ट में कब होती है, कौन से टाइम पे आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट में कब होती है, जब उनकी वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकेंड, उनकी वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने फाइंड कर रखी है, तो यहाँ पे 3t² माइनस 12t इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ओके। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3t, तो बचेगा क्या t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, 3t कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो 3t इज इक्वल टू 0 होगा और t माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ओके। या तो फिर t इज इक्वल टू 0 होगा और t इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेकेंड, ओके। तो कौन कौन से टाइम पे बॉडी रेस्ट में होगी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, मतलब इनिशियली बॉडी क्या होगी रेस्ट में होगी, और दूसरी बार कब रेस्ट में आएगी, जब 4 सेकेंड होगी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे बॉडी क्या होगी रेस्ट में होगी। तो वैसे सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपको आने चाहिए, ओके। इतना समझ में आया, इतना क्लियर। चलो यही कंसेप्ट के बेस एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं।
चलो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है s इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9। ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम का फंक्शन दिया गया है, समझ में? डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? पहले तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी एट 2 सेकेंड फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी मतलब v इंस्टेंट फाइंड करना होगा। उनका फॉर्मूला क्या होता है? ds/dt, समझ में आया? तो ds/dt मतलब d/dt, s क्या दिया गया है? 3t² प्लस 4t प्लस 9। ओके, तो उनका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 आगे मतलब 60 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 4। तो v इंस्टेंटेनियस क्या मिलेगा आपको? 60 प्लस 4। आपको डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा तो ही ये आपको समझ में आएगा। समझ में? मैथ्स में जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तब आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कोई भी एक फंक्शन दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है तो उनका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से किया जाता है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको वो आता होगा तो आप बहुत इजीली ये समझ पाओगे। ओके, अभी फाइंड क्या करना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। करते हैं। v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो 2 रखो तो 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना होता है? 16 मीटर पर सेकेंड। तो मिल गई वेलोसिटी। दूसरा क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। v एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एस सॉरी v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल एक्स। ओके, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो कि s4 माइनस s0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? s4 माइनस s0 एंड टोटल टाइम कितना होता है? 0 to 4 सेकेंड में कितना टाइम पीरियड है? 4 सेकेंड का टाइम पीरियड है। ओके, चलो s4 कितना होता है? तो यहाँ पे रखना है t इज इक्वल टू 4 कि 4 सेकेंड पे उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 होता है 48, 16 3 कितना होता है? 48। ओके, प्लस 4 का 4 4 कितना होता है? 16 एंड प्लस क्या करना है? 9। ये तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 9 प्लस 6 क्या होता है? 15, 15 प्लस 8 क्या होता है? 15 प्लस 8 क्या होता है? 23। ओके, 4 5 6 7 तो आंसर कितना आएगा? 73। कितना आएगा? 73। ओके, कि भाई 4th सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 73। 0 सेकेंड में कितना होता है? तो ये 0 तो ये कितना होगा? 9। ये कितना होगा? 9। ओके, अपॉन क्या दिया गया है? 4। तो 73 माइनस 9 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 64। आंसर कितना आएगा? 64। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है? 4। 64 अपॉन 4। ओके, तो जो भी आंसर आए तो v एवरेज आपको कितना मिलेगा? v एवरेज आपको कितना मिलेगा? 16 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा? 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि 16 4 जा कितना होता है? 64। 16 4 जा कितना होता है? 64। ओके, तो आपको एवरेज वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से आपको सारे सम फाइंड करने हैं। ओके, अभी डियर स्टूडेंट हमें क्या समझना है? अभी हमें समझना है एक्सेलरेशन के बारे में। बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आप क्लास 9 और क्लास 10 में समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डिटेल में समझना है।
डिटेल में मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है वो आपको पता होगा नहीं, तो वो वाला हमको ये वाले टॉपिक में समझना है, ये वाले लेक्चर में समझना है, और उनके एक्सेलरेशन के वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ भी हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, और आपने क्लास 9 और 10th में देखा था कि एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करते हो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उनको आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी आपको पता है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है। उसका मतलब होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उतना तो समझ में आया आपको। ओके, अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ मूव कर रहा है, जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में वो टाइम के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो जब एक्सेलरेशन, वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तब उनका मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड में, पहली सेकेंड में उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी सेकेंड में कितनी होती है, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एवरी सेकेंड उनकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। उसकी वेलोसिटी एवरी सेकेंड पे कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड जितनी बढ़ रही है। तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। 4 में से कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एवरी सेकेंड मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, या तो फिर इंक्रीज होती है या तो फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या, एक्सेलरेशन। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, ये उसकी हुई बेसिक बात है जो आपको पता थी, और ये आप ऑलरेडी पढ़ गए हो प्रीवियस स्टैंडर्ड में। ओके, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। आपने वो ग्राफ देखे थे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अभी हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, आप समझो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा समझाया गया कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसमें जो वो ग्राफ का जो स्लोप मिलता है, वो ग्राफ का जो स्लोप मिलता है, ओके, कोई भी एक पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल ऐसा ए पॉइंट पे मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो वो पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो ए थीटा एंगल मिलता है वो क्या होता है, टेन थीटा। ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। एंड वो स्लोप की वैल्यू आपको क्या देती है, वेलोसिटी की वैल्यू देती है। ओके, ये आपको पता था। ओके, चलो, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा ट्राइंगल बनाना होगा ताकि जो ये लाइन है वो क्या मिले, स्ट्रेट मिले। ओके, तो उसको अगर हम जूम करें तो ट्राइंगल कुछ इस तरह का बनता है। ओके, ये जो लाइन होती है वो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, क्योंकि हमने बहुत ही स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया है। ओके, तो ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगा, और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे आपको दिया क्या गया है, टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, dt। बहुत छोटे टाइम को हम क्या बोलते हैं, dt। वाई एक्सिस में आपको क्या दी गई है, वेलोसिटी, एंड वो भी बहुत स्मॉल दी गई है, तो वो कितनी होगी, dv। वो कितनी होगी, dv। स्मॉल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, dv। एंड ये एंगल कितना दिया गया है, थीटा।
तो टेन थीटा स्लोप की वैल्यू देता है, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या मिलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, ओके, अपोजिट अपॉन एडजासेंट, dv बाई dt, ओके। एंड dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर उसमें आप स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको किसकी वैल्यू मिलती है, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलती है, ओके। तो dv बाई dt क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, dv बाई dt क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। तो आपको इन शॉर्टली याद क्या रखना है, बहुत सिंपली याद क्या रखना है, मैं आपको बताता हूं। आपको इतना याद रखना है कि अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो एंड उसमें जो स्लोप की वैल्यू मिलती है वो कितनी होती है, dv बाई dt। ये क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हो एंड वो ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, ds बाई dt, क्या होती है, ds बाई dt। एंड ये क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। ए स्लोप किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है, और यहाँ पे ए स्लोप किसकी वैल्यू देता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू देता है, ओके। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करनी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखोगे अभी अगर आप ध्यान से ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ दिया गया है, तो एवरी पॉइंट पे अगर आप उसका स्लोप फाइंड करते हो, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट पे मुझे स्लोप फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से मिलेगा, तो एंगल कितना होगा, थीटा। यहाँ पे मुझे स्लोप फाइंड करना है तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा, वो एंगल क्या बनाएगा, थीटा, ओके। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, थीटा एंगल मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ते हो तो उसका जो एंगल है थीटा वो भी क्या होता है, इंक्रीज, मतलब टेन थीटा क्या होता है, इंक्रीज। टेन थीटा इंक्रीज होता है तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि स्लोप ही क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो स्लोप इंक्रीज होता है। स्लोप इंक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है, वो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, एक्सीलरेशन, तो उनकी भी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इन शॉर्ट मतलब ऐसा होता है कि अगर आप थीटा इंक्रीज करते हो तो क्या इंक्रीज होता है, टेन थीटा इंक्रीज होता है। टेन थीटा इंक्रीज करते हो तो क्या इंक्रीज होता है, dv बाई dt, जो उनका स्लोप है वो भी इंक्रीज होता है। अगर dv बाई dt इंक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसका प्रीवियस वर्जन देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखो तो यहाँ पे इस तरह पे दिया गया है, आप आगे बढ़ते हो तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाइंड करो तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे फाइंड करो तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ओके। तो फॉर एग्जांपल थीटा इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या इंक्रीज होता है, टेन थीटा इंक्रीज होता है। अगर टेन थीटा इंक्रीज होता है तो ds बाई dt क्या होता है, इंक्रीज होता है। ds बाई dt इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ओके। इतना समझ में आया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है एक्सीलरेशन में वो क्या है, ए इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dv बाई dt, ओके। एंड उसका प्रीवियस फॉर्मूला क्या है, v इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ds बाई dt। ये दोनों फॉर्मूला ये चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एंड उसके रिलेटेड बहुत सारे सम हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। हमने v इंस्टेंटेनियस के बारे में देखा है, अभी हम एक्सीलरेशन के रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ओके। चलो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि यहाँ पे आपको भी बताना है, दो ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ v वर्सेस t, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो मुझे आपको बताना है। यहाँ पे भी मैंने आप ड्रॉ किया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, एक ग्राफ ऐसे दिया गया है, स्ट्रेट लाइन दी गई है, और एक ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, मतलब ये ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू अनइवनली क्या होती है? चेंज होती है। समझ में आया कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज हो रही है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, इंक्रीज होने की कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। ओके, चलो अभी हम सम सोल्व करते हैं उसके रिलेटेड। चलो, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। ओके, दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। ओके, आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी? वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको फाइंड करने को बोला है 2 सेकेंड पे। समझ में आया कि नहीं? तो v इंस्टेंटेनियस कितना होगा? ds/dt। ओके, तो d/dt, यहाँ पे s कितना दिया गया है? 2t स्क्वायर माइनस 4t। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना होगा? 4t माइनस 4। तो v इंस्टेंटेनियस आपको मिल गया, कितना मिला? 4t माइनस 4। ओके, अभी आपको फाइंड क्या करना है? a इंस्टेंटेनियस, तो उनका फॉर्मूला क्या है? dv/dt। तो यहाँ पे होगा d/dt, और v कितना दिया गया है? 4t माइनस 4, 4t माइनस 4। तो आपको कितना मिलेगा? डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस कितना मिलता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कोई भी टाइम की वैल्यू के लिए आपको एक्सेलरेशन क्या मिलता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू चेंज होती है नहीं, क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। देखो, 2 सेकेंड में भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 3 सेकेंड में भी इतना होगा, 4 सेकेंड में भी इतना होगा। कोई भी टाइम की वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो दूसरा फाइंड करना है एवरेज एक्सीलरेशन। तो उनका फॉर्मूला आपको पता है, ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी कितना होता है? 0 to 3 सेकेंड में, तो v3 माइनस v0 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकेंड का। तो v3 थर्ड सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो v3 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 3 जा 12, क्योंकि t इज इक्वल टू 3 रखना है, तो 4 3 जा क्या होगा? 12 माइनस 4, मतलब कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। एंड v इज इक्वल टू क्या रखना है? 0 सेकेंड पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो ये कितना मिलेगा? -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलो ये दोनों वैल्यू हम वहाँ पे रखते हैं। v3 कितना मिला है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखो 8 मीटर पर सेकेंड माइनस v0 कितना मिला है? -4 मीटर पर सेकेंड। तो लिखना है -4 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या दिया गया है? 3, अपॉन क्या दिया गया है? 3। ओके, चलो 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कितना मिलता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कितना मिला? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है,
तो जो जितना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन, क्योंकि टाइम की हर एक वैल्यू के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ओके, चलो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया था। अभी हम एक थोड़ा अलग से एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलो अभी आपको दिया गया है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, मतलब इस तरह आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह पे टाइम के ऊपर डिपेंड है। ओके, आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट, फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होती है तब उनका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ओके, बॉडी रेस्ट में कब होती है वो आपको दिमाग में बिठा देना, बॉडी रेस्ट में तब होती है जब उनकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, जब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अभी सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कि वेलोसिटी है कितनी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ओके, तो d बाई डी टी एस कितना दिया गया है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो कितना होगा, 3t स्क्वायर, टी क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 12t, ये आपको क्या मिला, v इंस्टेंटेनियस मिला। ओके, अभी आपकी बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे देखो व्हेन बॉडी एट रेस्ट, आपकी बॉडी रेस्ट में है तब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो आपकी बॉडी रेस्ट में है कब, जब वेलोसिटी 0 है, तो कौन से टाइम होगा वो फाइंड करना है, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 4t कॉमन निकलेगा, सॉरी 3t कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 3t इज इक्वल टू 0 है और t माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 0, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो दो टाइम पे आपकी बॉडी रेस्ट में है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड मतलब इनिशियली रेस्ट में है, एंड जब 4 सेकेंड होती है तो 4 सेकेंड के बाद वो फिर से किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो ये दोनों टाइम पे मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होती है तभी मुझे क्या फाइंड करना था, एक्सीलरेशन। ओके, तो चलो करते हैं, सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। ये इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, तो यह होगा डी बाई डी टी, वी कितना दिया गया है 3t स्क्वायर माइनस 12t, तो यहाँ पे लिखो 3t स्क्वायर माइनस 12t। अभी उसका डिफ्रेंसिएशन करो, 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6t माइनस 12t का क्या होगा 12, तो ए इंस्टेंटेनियस आपको क्या मिलता है 6t माइनस 12। तो पहले तो 0 सेकेंड में फाइंड करना है, तो ए 0 इज इक्वल टू टी 0 रखना है तो कितना मिलेगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पहला मिल गया। दूसरा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में भी रेस्ट में है, तो ए 4 फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 4 रखो, तो 4 6 जा कितना होता है 24 माइनस 12 कितना होता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बॉडी जब रेस्ट में होती है तब उसका एक्सीलरेशन क्या होता है माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। हर बार दो वैल्यू या फिर हर बार दो केस होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है, आपको s की जगह पे ऐसा दिया गया है कि 3t स्क्वायर माइनस 12t, क्या दिया गया है 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करो, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई डी टी, तो d बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, तो ये कितना होगा 6t माइनस 12, ये कितना होगा 6t माइनस 12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा v इंस्टेंटेनियस। ओके, चलो अभी वेलोसिटी 0 लेनी है, सबसे पहले एक्सीलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं, a इंस्टेंटेनियस dv बाई डी टी, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा d बाई डी टी और v कितना दिया गया है 6t माइनस 12। ओके,
तो ये कितना मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 60 का 6 होता है, 12 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ पे आप देखो तो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ डिपेंड ही नहीं है, डायरेक्ट आपको कितना मिला है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बॉडी रेस्ट में हो कि ना हो, कि कोई टाइम पे चल रही हो, लेकिन तब उनका एक्सेलरेशन कितना होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से टाइम पे रेस्ट में है। ओके, तो वेलोसिटी 0 रखो, 60 माइनस 12, तो 60 इज इक्वल टू क्या होगा 12, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2 सेकेंड पे, दूसरी सेकेंड पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपकी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ओके, इतना समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है सब। देखो इस तरह के सारे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। ओके, चलो एक बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, आपको ऐसा दिया गया है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब 2D में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ऐसा दिया गया है कि 3t i कैरेट, मतलब x डायरेक्शन में 3t जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, एंड 4t j कैरेट, एंड y डायरेक्शन में कितना करता है 4t जितना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो आपको फाइंड करने को क्या बोला है कि फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये आपको फाइंड करने को बोला है। ओके, ये आपको क्या करने को बोला है, फाइंड करने को बोला है। बहुत ध्यान से समझना है ये वाले केस को, आपको किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इसको हम बोलते हैं sx, वो कितना हो रहा है 3t। यहाँ पे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4t। ओके, तो यहाँ पे हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, vx इज इक्वल टू क्या होता है dsx अपॉन dt। तो क्या होगा d बाई डी टी 3t, समझ में, sx कितना दिया गया है 3t, तो यहाँ पे vx आपको कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपको कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे vy मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो क्या होगा d बाई डी टी ऑफ sy। तो यहाँ पे sy आपको कितना दिया गया है 4t, एंड 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 4 मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर क्या बनता है, तो कि x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड मतलब 3i कैरेट, प्लस y डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड मतलब 4j कैरेट मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका बनता है वेलोसिटी वेक्टर। ओके, समझ में आया कि नहीं। अभी आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको मिल गई। आपकी वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं दिया गया है। तो आपकी वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट, कोई भी सेकंड के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, कोई भी टाइम इंटरवल के लिए आपकी वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। ओके, चलो स्पीड क्या होता है, अभी स्पीड फाइंड करना है। स्पीड क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है स्पीड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, उनका क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, मतलब v वेक्टर कितना दिया गया है 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट, उसका मैग्नीट्यूड मतलब मोड करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 16 प्लस 9 होता है 25 का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आता है 5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझे। ओके, चलो वेरी गुड, वाह। अभी हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलता है, ए इंस्टेंटेनियस कैसे मिलता है, तो आपको मिलता है dv बाई डी टी से। कैसे मिलता है dv बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड।
एक्सेलरेशन क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके इस तरह से सारे सम आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी यही कंसेप्ट के रिलेटेड एक सम आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है कंपलसरी। ओके फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया गया है S इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आई कैरेट प्लस 3t माइनस 1 जे कैरेट। ओके आपको फाइंड करना है पहला वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दूसरा फाइंड करना है स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तीसरा फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके चलो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, बाद में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x डायरेक्शन में कितनी है टी स्क्वायर, यहाँ पे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 3t माइनस 1। ओके तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी ds(x) अपॉन dt, मतलब कितना होगा d बाई डी टी, एंड ds(x) कितना दिया गया है टी स्क्वायर, एंड उनका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2t। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी गई है 2t। ओके y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है vi dvy सॉरी dsy अपॉन dt। ओके तो d बाई डी टी एस वाई आपको कितना दिया गया है 3t माइनस 1, तो कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड y डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी वेक्टर आपको फाइनल क्या मिलेगा 2t आई कैरेट, मतलब x डायरेक्शन में 2t प्लस y डायरेक्शन में 3j कैरेट। ओके ये आपको क्या मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। अभी आपको बोला है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे 1 रखना है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट। ये क्या मिलेगी 1 सेकेंड पे उनकी वेलोसिटी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं, ये क्या मिला t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उनकी वेलोसिटी कितनी होती है v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके समझ में आया कि नहीं। ओके चलो अभी फाइंड क्या करना है स्पीड एट 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इतनी है, तो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी स्पीड मिल जाएगी। ओके चलो फाइंड करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 प्लस 4 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो कंप्लीट। अभी फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है ए इंस्टेंट इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ओके यही पूरे वेक्टर का आप क्या कर दो डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो d बाई डी टी यहाँ पे कितना दिया गया है 2t प्लस 3, कितना दिया गया है 2t प्लस 3। ओके तो यहाँ पे देखो 2t का क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 3 का क्या होता है 0 एंड 2t का क्या होता है 2, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम के ऊपर डिपेंड है नहीं, तो 1 सेकेंड के लिए भी 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम की कोई भी वैल्यू के लिए आपका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो इस तरह के सारे सम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। ओके चलो अभी एक नया जो टॉपिक आपको समझना है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो अभी यहाँ पे हम समझते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। आप बोलोगे सर ऐसा टॉपिक टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन डियर स्टूडेंट आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम ये चैप्टर के रिलेटेड जितने भी माइक्रो टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करने वाले हैं
जो कोटा में जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं वही सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उसका मतलब ऐसा नहीं है आपको नहीं करना है, लेकिन उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है। समझ में, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, उसमें से आपको ये बताना है कि क्या हम ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। 3 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s इज इक्वल टू 0 मीटर और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर। तो हम क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है प्लस 10 मीटर, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि ये ऑब्जेक्ट प्लस x की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका आंसर है नो। s इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर दिया गया है, क्या उसका मतलब ऐसा होता है कि ये ऑब्जेक्ट माइनस x की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो उसका आंसर है नो। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के ऊपर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आप बता सकते हो नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली दिखाता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है। ओके, ये है 0, ये है 3, 6, 10। ओके, ऐसा आप समझ लो 3, 6, 10 दिया गया। ये दिया है -3, -6, -10। एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये जो 0 पे जो इंसान खड़ा हुआ है ये दोनों इंसान को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये इंसान का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -10 मीटर। कितना होगा, -10 मीटर, क्योंकि ये इंसान से ये इंसान क्या है 10 मीटर पीछे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो आपसे क्या है 10 मीटर पीछे खड़ा हुआ है। समझ में आया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है -10 मीटर। कितना होता है, -10 मीटर। और यहाँ पे जो मैन है वो ए मैन से क्या है 10 मीटर आगे खड़ा हुआ है, आगे है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए वो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है +10 मीटर। बाद में ए मैन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, आगे जा रहा है यहाँ से कि यहाँ से पीछे जा रहा है कि यहाँ पे ही खड़ा है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से पता चलता है नहीं। ओके, यहाँ पे भी ए मैन यहाँ पे पीछे की ओर आ रहा है कि आगे जा रहा है कि ए मैन रेस्ट पोजीशन में है, आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से पता लगा सकते हो नहीं। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से पता चलती है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायरेक्शन फाइंड करने की एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं, वेलोसिटी से आप बहुत सिंपली बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसका मतलब ऐसा है कि वो +x डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो जा रहा है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता हो, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता हो तो उसका मतलब ऐसा होता है कि वो -x डायरेक्शन में जा रहा है, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो आप इजीली ऐसा बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, इतना क्लियर सबको। फॉर एग्जाम्पल हम एक सम से सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरह से हम डायरेक्शन आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करनी है। समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, s इज इक्वल टू t³
माइनस दिया है 60² प्लस 90 और आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड दूसरा आपको पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही सिंपली। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी 2 सेकंड पे एंड एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है d बाई dt, s कितना दिया गया है t क्यूब माइनस 60² प्लस क्या होता है 90। ओके, इतना समझ में आया। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करो तो आंसर क्या आएगा 3t² माइनस क्या होगा 12t प्लस 9। ओके, तो आपको v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला मिल गया है, टाइम का फॉर्मूला मिल गया है। v इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है 3t² माइनस 12t प्लस 9। अभी आपको फाइंड करना है कि जब t 2 सेकेंड होता है तब आपकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे रखो v t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, तो यहाँ पे होगा 12 माइनस यहाँ पे होगा 24 प्लस 9, तो उसका आंसर कितना आएगा 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 9, तो आंसर कितना आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू -3 आई है, उसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, चलो दूसरा आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाई dt। ओके, तो यहाँ पे d बाई dt, v आपको कितना मिला है 3t² माइनस 12t प्लस 9, 3t² माइनस 12t प्लस 9। ओके, इनका डिफ्रेंसिएशन करो तो 3t² का क्या होगा 60 माइनस 12। ओके, 12t का क्या होगा 12, 9 का क्या हो जाएगा 0। तो ए इंस्टेंटेनियस आपको कितना मिला है 60 माइनस 12। अभी यहाँ पे देखो डियर कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होता है, तो a फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ओके, तो 2 रखो यहाँ पे, तो 6 2 जा क्या होगा 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड। चलो इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकोगे। लेकिन यही क्वेश्चन में आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब कौन से टाइम होता है, जब बॉडी रेस्ट में होती है तब कौन सा टाइम होता है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो आपको ये पता है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, वो हमें कितना मिला था 3t² माइनस 12t प्लस 9 मिला था, 3t² माइनस 12t प्लस 9, एंड वो क्या है 0 है क्योंकि बॉडी किस में है रेस्ट में है। अभी कौन से टाइम पे रेस्ट में है, तो ये सोल्व करेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3, तो 3 कॉमन निकलेगा तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा t² माइनस 4t प्लस 3। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे होगा t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है t, ब्रैकेट में t माइनस 3, ये दोनों में कॉमन निकलता है -1, ब्रैकेट में t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा t माइनस 3 और दूसरा रूट क्या मिलेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रेस्ट में होता है और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होता है रेस्ट में होता है। दो टाइम में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है रेस्ट पोजीशन में हो सकता है। चलो ये भी समझ में आ गया, ये भी आपको आता है। लेकिन जब ऐसा दिया गया हो या फिर ऐसा आपको पूछा गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन बॉडी मूविंग in
नेगेटिव डिरेक्शन, जब बॉडी कैसे मूव होती है, नेगेटिव डिरेक्शन में मूव होती है, तब कौन सा टाइम होता है वो आपको फाइंड करना है। तो जब बॉडी की डिरेक्शन नेगेटिव डिरेक्शन में होती है तब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, लेस देन 0, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने v इंस्टेंटेनियस फाइंड किया था, कितना था 3t² - 12t + 9, तो ये कितना मिलेगा, लेस देन 0, तो लिखो 3t² - 12t + 9 लेस देन 0। यहाँ पे कॉमन क्या निकाला था हमने, 3, तो बचेगा क्या, t² - 4t + 3 लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी हमने उनको सोल्व किया था तो क्या आया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया था तो आंसर क्या आया था, t - 1 t - 3 लेस देन 0। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि t की कौन सी वैल्यू के लिए, t की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा टर्म लेस देन 0 आता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 इंटरवल में, इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3। ओके, हमारे पास 2 रूट है, मतलब उसके आजू बाजू में हमें चेक करना होगा, 1 और 3 के आजू बाजू में। तो सबसे पहले लेस देन 1 देखते हैं। ओके, दूसरा 1 और 3 के बीच में हम देखते हैं 1 लेस देन t लेस देन 3। ओके, एंड तीसरा इंटरवल हमारा है ग्रेटर देन 3, क्या है, ग्रेटर देन 3। तो 3 इंटरवल में हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में लेस देन 0 वैल्यू आती है वेलोसिटी की। ओके, क्योंकि लेस देन 0 आती है उसका मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। ओके, चलो सबसे पहले हम रखते हैं लेस देन 1, मतलब रखते हैं 0 रखते हैं तो 0 - 1 वैल्यू मिलती है नेगेटिव, 0 - 3 वैल्यू मिलती है नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मतलब ए वाला इंटरवल आपका क्या है, रॉन्ग है। ओके, ये वाला पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। दूसरा चेक करते हैं, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2 - 1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव, 2 - 3 क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या मिलता है, माइनस, मतलब नेगेटिव। ये ऑप्शन राइट हो सकता है। हम दूसरी एक वैल्यू ले लेते हैं 1 और 3 के बीच में 2.5, तो 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपको मिलती है नेगेटिव ए वाले इंटरवल में। ओके, अभी हम देखते हैं ग्रेटर देन 3, लेते हैं 4। ओके, 4 लेते हैं तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलती है, मतलब ए वाला ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तो टाइम किसके बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। ओके, ये टाइम का इंटरवल है, यही इंटरवल के अंदर आपकी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। ओके, चलो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको शायद पूछ सकते हैं या फिर पूछे जाए तो आपको आने चाहिए। ओके, चलो अभी एक लास्ट टॉपिक हम करते हैं, एंड वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उस तरह के माइंड सेट से सारे एग्जाम्पल सोल्व करने। ओके, वो वाला टॉपिक हम देखते हैं। चलो, ये वाले टॉपिक का नेम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आपको nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का पूछा है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, हम एक सिंपल एग्जांपल से पूरा टॉपिक समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, s = t² + 1। फॉर एग्जांपल आपको दिया है s = t² + 1, एंड आपको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। पहले आपको क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना होता है। ओके, दूसरा आपको पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, कि तीसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों अलग अलग है, समझ में, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहला हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। चलो टाइम कितना दिया गया है, 3 सेकेंड दिया गया है, तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो यहाँ पे t = 3 रखना है। तो s3 = क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना होता है, 10 मीटर। तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 10 मीटर। 3 सेकेंड एक टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड दिया गया है 3 सेकेंड का, एंड वो सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 10 मीटर। कितना होता है, 10 मीटर। ओके, अभी मुझे फाइंड करना है
कि थर्ड सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं कैसे फाइंड करूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइंड कर लूंगा, कि पूरे 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, उसके जस्ट बिफोर 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैं फाइंड कर लूंगा। 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो मैं फाइंड कर लूंगा। एंड तो मुझे ए किसकी वैल्यू मिलेगी, कि तीसरे सेकंड में वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करूं तो मुझे तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही करना है कि एस थर्ड तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा S3 माइनस S2। तो S3 आपको कितना मिला है 10 एंड S2 आपको कितना मिलेगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो कितना होगा 5 मीटर, कितना होगा 5 मीटर। तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। समझ में आया डियर। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। समझ में आया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपको ऐसा पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड फाइंड करो। कौन सा फाइंड करने को पूछा है, 4th सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो S4 इज इक्वल टू क्या होता है S4 माइनस S3। तो S4 कितना होगा T इज इक्वल टू 4, 16 प्लस 1 कितना होता है 17, माइनस 3 में कितना होता है 10, तो कितना होता है 7 मीटर। 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 7 मीटर। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आप कोई भी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जितने भी सम हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के रिलेटेड जितने भी सम किए हैं वो सारे सम आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, कि भाई डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलता है। ओके, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट एंड बाय।